हाय। सो सीए ग्रामीण आई मीन क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण इसके Q1 के नंबर्स आए हैं। सो हम डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट कैसा रहा कंपनी का एंड आने वाले टाइम में क्या आउटलुक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इससे। सो सीए ग्रामीण जो है वो बेसिकली माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग करता है। एक स्मॉल एनबीएफसी है ये। एंड इसका अगर हम रिजल्ट एनालिसिस करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम लोन बुक, तो इनका जो लोन बुक है वो ऑन अ वाई बेसिस 40% से ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर। देन इनका जो अब क्योंकि एनबीएफसी है तो इनका कोई डिपॉजिट तो है नहीं। सो इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, यानी कि जो कोर इनकम होती है किसी भी लैंडर के लिए कि आपने कितने पे पैसा लिया एंड आगे कितने पे पैसा दिया, बीच का जो डिफरेंस है वो एक बैंक एक लैंडर के लिए प्रॉफिट मेन इनकम होती है उनकी। तो ये जो कोर इनकम नेट इंटरेस्ट इनकम है ये इनके लिए 65% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। देन इंटरेस्टिंगली मार्जिन जो है सीए ग्रामीण के वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं एंड ये 13% के आसपास है। तो आई मीन हमें ये हर जगह ये एक्सपेक्टेड है कि जो भी लेंडर है चाहे वो बैंक हो या एनबीएफसी हो, उनके मार्जिन्स पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। और पड़ा भी है, जैसे हमने बंधन बैंक का देखा या फेडरल बैंक का देखा या आपका साउथ इंडियन बैंक का भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा है। इवन आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक के मार्जिन्स पे भी हमने देखा कि इम्पैक्ट पड़ा है। सो बट उस कैटेगरी में सीए ग्रामीण ने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है एंड इनका मार्जिन लास्ट क्वार्टर में अराउंड 12% था, इस क्वार्टर में वो और इम्प्रूव हो गया 13% हो गया है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, यह मार्केट डिस्कस करेंगे। देन इनका जो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो करीब करीब 80% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस, और इनका नेट प्रॉफिट 151% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। सो ओवरऑल अगर आप नंबर्स देखो तो बहुत अच्छे नंबर्स हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, रोबस्ट परफॉर्मेंस रही है इनकी। एंड अगर हम Q4 में भी देखें या Q3 में देखें या Q2 में देखें तो लगातार पिछले 4-5 क्वार्टर से ये कंपनी या एनबीएफसी जो है वो बहुत अच्छे नंबर्स दे रही है। देन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है इनकी उस पर बहुत कम इम्पैक्ट पड़ा है। आई मीन ये एक फैक्ट है कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से अगर कोई भी लैंडर कोई भी फाइनेंशियर जो है वो अगर मार्केट से पैसा उठा रहा है तो उसकी बोरोइंग कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ी हुई आ रही है। बट उस मैटर में सीए ग्रामीण ने अपने कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है। वन ऑफ द रीज़न इसका ये हो सकता है कि इनकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। इनकी आरओई अगर आप देखोगे तो 25-24% के आसपास है, आरओए इनका 5.5% के आसपास है। देन लगातार प्रॉफिटेबिलिटी के जो नंबर हैं वो बहुत ही रोबस्ट डिलीवर कर रहा है, लोन ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो जब कोई बिज़नेस, जब कोई एनबीएफसी एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है वो भी कंसिस्टेंटली, तो मार्केट से जब वो फंड रेज करता है तो थोड़ा सा उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो सस्ता होता है कंपेयर टू बाकी एनबीएफसीज या बैंक्स जो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं। एंड अभी जो उन्होंने लास्ट फंड रेज किया था उसमें बहुत बड़े बड़े मार्की इन्वेस्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। सो मार्की इन्वेस्टर मतलब कि आप इवन मॉर्गन स्टैनली हो या डोमेस्टिक में हम कंसिडर कर सकते हैं आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, देन एचडीएफसी, एसबीआई। सो ये सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने भी अभी रिसेंट फंड रेजिंग में इस कंपनी का पार्टिसिपेट किया था। तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों से इस एनबीएफसी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ है अपने बोरिंग कॉस्ट को मेंटेन करने में, एंड दैट्स वाई इनका मार्जिन हम देख रहे हैं इम्प्रूव हुआ है। देन कंपनी की ये गाइडेंस भी है आने वाले क्वार्टर्स में कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है मार्जिन्स में पड़े, बट बहुत मेजर इम्पैक्ट हमारे मार्जिन्स पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम अपने बोरोइंग कॉस्ट को काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं एंड हमारे पास सफिशेंट कैश है अभी भी, जिससे हम मैनेज कर सकते हैं अपने आने वाली ग्रोथ को। देन जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है इस एनबीएफसी के साथ में, बिकॉज आप एक माइक्रो फाइनेंस लेंडर हो, तो माइक्रो फाइनेंस लेंडर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक सही कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करना एंड उसमें एक नीश बनाना और वहाँ से अपनी ग्रोथ को जो है वो बढ़ाते रहना कॉन्टीन्यूसली। सो इसमें सीए ग्रामीण ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले कुछ सालों में, एंड अगर आप इनकी एसेट क्वालिटी के नंबर्स देखोगे सो आई थिंक बीइंग अ एनबीएफसी, मुझे याद नहीं आता कि किसी और एनबीएफसी जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में लैंडिंग करता है, इवन बैंक भी जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में लैंडिंग करता है उनके एसेट क्वालिटी के नंबर्स इस तरह के हैं। सो इनके अगर आप जीएनपीए या एनएनपीए नंबर देखोगे तो वो अराउंड 0.5-0.6% के आसपास है, जो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक के लेवल की एसेट क्वालिटी है इनकी। और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि जो पैसा ये दे रहे हैं, इवन
रिस्कियर सेगमेंट में पैसा दे रहे हैं, बट वहाँ पे मार्जिन तो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं ये, एंड उसको रिकवर भी कर पा रहे हैं। वरना मोस्टली क्या होता है माइक्रो फाइनेंस लेंडर के साथ कि एक ये लालच तो रहता ही है कि माइक्रो फाइनेंस में हम इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं कस्टमर से, बिकॉज वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। तो वहाँ पे नॉर्मली जैसे अगर आप किसी नॉर्मल बैंक में जाओगे तो आपका 10-12% का इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है किसी भी लोन के ऊपर ऑन एन एवरेज। बट माइक्रो फाइनेंस में जो फाइनेंशियर्स होते हैं, जो NBFCs होते हैं, वो करीब करीब 20%, 22%, इवन 25% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं अपने बोरोवर पे। तो वहाँ पे मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। दैट्स वाई हम देख रहे हैं कि अगर आप इनका मार्जिन अगर आप देखोगे 13% का, तो ये कहीं भी किसी भी तरीके से कंपेरेबल नहीं है किसी और बैंक के साथ। लाइक ICICI, कोटक, हमने जितने भी बैंक एनालाइज किए उनका हार्डली मार्जिन किसी का 5% या 6% है, बट इनका जो 13% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि ये लोअर इनकम ग्रुप वाले सेगमेंट को कैटर करते हैं, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है एंड वहाँ पे मार्जिन्स भी ऑब्वियसली ज़्यादा है। बट उसमें एक रिस्क ये होता है कि पैसा रिकवर करना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज कोई भी इकॉनमी में थोड़ा भी अगर गड़बड़ हुई या जिस कस्टमर को आप दे रहे हो, सपोज़ आपने आसाम या बंगाल में किसी कस्टमर्स को आपने लोन दिया एंड वहाँ पे अगर फ्लड वगैरह का इशू बना, तो आपके जो NPA के नंबर हैं वो सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो हमने बंधन बैंक के केस में देखा है। बट उस केस में CA ग्रामीण जो है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है एंड कंसिस्टेंटली इनकी एसेट क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है। आप अगर इसको कंपेयर करोगे पिछले 5-6 साल में, जब डिमोनेटाइजेशन आया या GST आया या IL&FS क्राइसिस आया या इवन कोविड भी आया, तो इनके एसेट क्वालिटी के नंबर ख़राब ज़रूर हुए, बट बहुत जल्दी इन्होंने इम्प्रूव किया एंड प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स को वापस से इन्होंने ट्रैक पे लेकर के आए हैं। देन माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके जो कस्टमर्स हैं, आप उनको रिटेन कितना कर पा रहे हो, बिकॉज वो सेम कस्टमर्स आपको हेल्प कर सकते हैं फ्यूचर लोन में भी। सपोज़ अगर आज कोई कस्टमर अपने शॉप के लिए लोन ले रहा है, तो आने वाले टाइम में वो उसके वर्किंग कैपिटल के रिलेटेड भी वो लोन आपसे ले सकता है। देन वहाँ पे कस्टमर रिटेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो CA ग्रामीण के 52% से भी ज़्यादा कस्टमर जो हैं वो 3 साल से ज़्यादा टाइम से जुड़े हुए हैं इनके साथ में। तो ये दिखाता है कि इस NBFC के पास कस्टमर को रिटेन करने की बहुत अच्छी एबिलिटी है। देन जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन अगर हम देखें इनका, तो ये मेजरली 3 स्टेट्स में प्रेजेंट हैं, कर्नाटका, केरला एंड महाराष्ट्र। बट अभी अगर न्यू बोरोवर्स एडिशन हम देखें तो करीब करीब इनके 20% से न्यू कस्टमर बढ़े ऑन अ YOY बेसिस, एंड उसमें से 47% जो हैं वो इन 3 स्टेट के बाहर आए हैं। तो इससे हमें ये भी आइडिया लग रहा है कि ये जोग्राफिकल एक्सपेंशन भी कंटिन्यूसली ये NBFC करती जा रही है। सिर्फ इनका फोकस इन 3 स्टेट्स पे नहीं है, ये अपने अपने जोग्राफिकल एक्सपेंशन को बढ़ाती जा रही है, बिकॉज 47% कस्टमर जो हैं, जो नए कस्टमर ऐड हुए हैं पिछले 1 साल में, वो इन 3 स्टेट्स के अलावा हैं। तो बाकी सारे पैरामीटर पे आप देखोगे तो बहुत अच्छे नंबर। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ग्रोथ अच्छे हैं या नंबर्स अच्छे हैं, आप अगर डायरेक्शन ओवरऑल एनालाइज करोगे इस NBFC की, तो बहुत अच्छे डायरेक्शन में है। बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव करते जा रहे हैं, कस्टमर रिटेंशन बढ़ती जा रही है। लास्ट क्वार्टर में 47% थे कस्टमर रिटेंशन, जो 3 साल से पुराने कस्टमर्स हैं, एंड इस क्वार्टर में वो 52% हो गए हैं। तो कस्टमर रिटेंशन बढ़ती जा रही है, जोग्राफिकल एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है, एंड ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी बैंक या NBFC में, दैट इज़ ROE एंड ROA, कि मतलब NBFC अपने पैसे भी कितना पैसा कमा रही है, अपने एसेट्स के ऊपर कितना पैसा कमा रही है। तो वहाँ पे भी इनके नंबर 24-25% का ROE और ROA 5% का है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। सो ओवरऑल अगर आप इसको देखोगे तो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं कि और चाहे आप कोटक बैंक को देखो या बजाज फाइनेंस को देखो, ये जो बड़े बड़े सेफर लेंडर, कंजर्वेटिव लेंडर माने जाते हैं, ये भी बहुत एग्रेसिवली अभी इस सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं। तो एक चीज़ ये चीज़ क्लियर है कि माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अब इसमें आपको वो लेंडर चूज़ करना है जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो प्रॉफिटेबिलिटी में, कंसिस्टेंट हो एंड एसेट क्वालिटी जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। एंड आई थिंक CA ग्रामीण इन सारे पैरामीटर्स पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। सो आई पर्सनली बिलीव कि अगर किसी को माइक्रो फाइनेंस में प्ले करना है, माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में गेम खेलनी है, तो CA ग्रामीण जो है वो वन ऑफ द टॉप बैट हो सकता है उस सेगमेंट में। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था CA ग्रामीण के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इन केस ऑफ अगर आपको कोई भी डाउट हो, सो यू कैन कनेक्ट विद मी एट एनी टाइम। थैंक यू सो मच।